प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए रखी कि कई मुद्दों पर आप थोड़ा सा हम आपसे शेयर करेंगे अपनी बात को ताकि थोड़ा लोगों में अवेयर हो जाए इस मसले को कि हम किस टॉपिक पर बोलने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक हमें दो चार हैं आज। लेकिन सबसे पहला मेरा टॉपिक रहेगा आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर, जो कि मुझे लगता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस वक्त, मुझे नहीं लगता वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है कहाँ आज, क्योंकि कुछ कैंप लगाते हैं ये पिक एंड चूज करके, और उन कैंपों का पता नहीं लगता है कि वो 10 लोग या 15 लोग या 5 लोगों को कैंप लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन हमें भी नहीं पता लगता है। और हम इनको 6 महीने से बोल रहे हैं हमें लिस्ट दीजिए, मेरे काउंसिल की खासकर एज ए भद्रवाह वेस्ट की, कि आपने कहाँ पर क्या क्या किया, कौन से कैंप लगाए, किन लोगों को हमने अवेयर किया, उनकी लिस्ट भेजें। वो लिस्ट भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक नक्सस है इसमें अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में स्टाफ ही नहीं है। कुछ तो अटैचमेंट कर दिए हैं, कुछ पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है जबकि मोदी गवर्नमेंट का डायरेक्ट इस वक्त फोकस है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कि उनकी इनकम जो है डबल हो। मुझे तो लगता है कि मोदी गवर्नमेंट को ये फेल करने की कोशिश में, उसके जो मोदी गवर्नमेंट का जो उस वक्त स्लोगन है हमारे पास, इतनी स्कीमें, बहुत बड़ी स्कीमें आ रही हैं, इसका मतलब ये डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं उसमें फेल हो चुका है और हो रहा है। इतनी बड़ी स्नोफॉल हुआ इस हमारे भद्रवाह में, मुझे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो कहीं नजर ही नहीं आया कि भाई आपके कहीं कोई नुकसान आपका कहीं कुछ, लेकिन कोई ऐसे है ही नहीं है। तो मुझे ये समझ से बाहर है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हमें जगाना पड़ेगा, और हम जो इनसे मांगते हैं डाटा, तो ये उसमें भी आनाकानी करते हैं, बोलते हैं आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। और जहाँ रही टिलर की बात, जो टिलर में सब्सिडी मिलती है, उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं शक और शुबूत है कि ये टिलर की जो सब्सिडी मिलती है, किसान, मेरे पास 2 या 4 परसों से डेपुटेशन मिले, वो बोलते हैं जी हमें सब्सिडी इतनी मिलनी चाहिए, लेकिन हमें मिलती है इतनी है, और वापस फिर हमसे कुछ न कुछ मांगा जाता है। तो मैं आज आपके मीडिया के विशासक ये बोलना चाहूँगा चीफ एग्रीकल्चर साहब डोडा को और हमारे एसडीओ साहब को कि भाई साहब काम आप कीजिए, हम आप क्योंकि काम करना है, ग्राउंड में काम करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी काम करने वाले, आपको भी करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका ये जो काम करने का तरीका है मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और ना किसी को आप उसमें लाते हो कि यार, और छुप छुप के काम करते हो आप, और आप वो अपना, हम आपसे कुछ डाटा मांगते हो, आप देते नहीं हमें। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे, यानी कि वो कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं, आपकी सुनाई नहीं है कहीं, तो लोगों की कहाँ होगी? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप ठीक बोल रहे हैं, हम भ्रष्टाचार का डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहे हैं। अगर हमें वो अपना डॉक्यूमेंट या अपनी वो मीटिंगें करते हैं पंचायत लेवलों पर जाकर किसी को बगैर पूछे, तो हमें तो शक तो पड़ेगा। जब मुझे पड़ा तो लोगों को भी पड़ेगा शक कि ये कैसे मीटिंगें हो रही है, ये कैसे कैंप लगाए जाते हैं, एक कैंप में कितने लोग होने चाहिए, कम से कम पंचायत में अगर कैंप लगा रहे हैं 50-60 लोग तो होने चाहिए ना। मतलब फरलो बिल निकल रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं उनसे डाटा मांग रहा हूँ, डाटा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं फिर उनसे ये इसका मतलब है कि अनुरोध कर रहा हूँ कि वो जो हम उनसे कोई मांगते हैं कुछ चीज़, तो उनको देनी पड़ेगी, हमें आज नहीं तो कल देनी पड़ेगी। कोई शक नहीं, फर्स्ट और सेकंड थर्ड टायर जिसका काम यही है, डेवलपमेंट के हवाले से हम चेक भी कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं चलो ये सुधर जाए, लेकिन सुधरने वाले मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई सुधार आने वाला। तो इसलिए हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को फिर बोलना चाहूँगा कि मेरा काम करने का तरीका अलग है, सीधी बात बोल रहा हूँ, मेरा काम करने का तरीका अलग है, और मैं हिसाब बराबर लूँगा, मैं नहीं बख्शने वाला हूँ बंदा हूँ, सीधी बात है। मेरा काम करने का, मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, और मैंने यहाँ पार्टी भी चलानी है, मैंने पार्टी को भी जवाब देना है, और मैंने कौंसिल भी चलानी है। मैं सीधा बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ग्राउंड पर काम कीजिए और लोगों का काम कीजिए। अच्छा ठाकुर जी, और एक सवाल ये भी था आपसे कि कहीं ना कहीं सुनने को ये मिला सूत्रों के हवाले से कि आप जो है जाई घाटी में कुछ
निराश दिख रहे हैं। जो कार्यक्रम हुआ उसमें कुछ क्या कुछ निराशा है आपको, किस बात को लेके है, या क्या कुछ उस पे कहना है आपका? नहीं, जाई घाटी में तो हम मस्ती रहे, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा, आपने खुद हमारी कवरेज वहाँ की है, ऐसी बात नहीं। जाई घाटी में अच्छा मेला लगा इस दफ़ा, बहुत अच्छा मेला लगा। लेकिन कहीं ना कहीं PRIs को थोड़ा सा इसमें सब शिकायतें, PRIs जो भी है यहाँ के पंच सरपंच वगैरह, उनको भी शिकायत रहती कि हमें इनवाइट नहीं किया गया, हमें बुलाया नहीं गया। तो इसलिए मैं CO BDO भदौरा से खासकर निवेदन करना चाहूँगा कि भाई साहब मिलकर काम करेंगे तब ये भदौरा कहीं आगे जाएगा। जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ आने वाला टाइम जो होगा ये टूरिस्ट का टाइम है, और जो टूरिस्ट है बहुत संख्या में भदौरा की और आने वाला है 1 महीने के बाद। तो सबका काम है उनको इज्जत देना, संभालना और उनको अच्छे तरीके से यहाँ पर अकोमोडेट करना। मतलब कि आपका कहना है कि जो PRIs मेंबर हैं वो नाराज हैं किससे, BDA से? BDA से रखो या एडमिनिस्ट्रेशन से रखो, लेकिन कई लोग मुझे मिले, पंच सरपंच मेरे साथ मिले कि हमें बुलाया नहीं गया, हमें न्योता नहीं दिया गया। खासकर उसी इलाके के लोग जो थे, उसी इलाके के PRIs। और हमारा ये मानना है कि PRIs जो होता है वो जिस इलाके में आप जाते हैं, मेला करते हैं, कहीं फंक्शन करते हैं, उनका इनवाइट करना आपका अनिवार्य बनता है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं वहाँ कोऑपरेट करते हैं और आपको कहीं ना कहीं आपका ही वो सहारा बन के काम करते हैं आगे। बस आखिर में यही बोलना चाहूँगा सब भदौरा निवासियों को कि जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ती है मेरे मुताल्लिक, कहीं पर भी किसी भी समय आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ऑफिस खुला हुआ है। कोई यहाँ पर 20 जो भी मेरा समय, मतलब कि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं ऑफिस में होता हूँ। यहाँ कोई भी किसी को संकोच करने की बात नहीं, कोई भी लोग कोई भी मुझसे मिल सकते हैं। और जहाँ तक मेरा अपने काम करने का तरीका है, मैं उनको मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। लेकिन कि आज का आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मतलब है कि एग्रीकल्चर विभाग जो है कहीं ना कहीं मनमानी कर रहा है अपनी। मुझे लगता है लोगों की शिकायत जब आती तभी हम आप तक पहुंचाते हैं। पहुंचाने तो मैं उनको भी लेटर लिखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं उनको ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन जब आप पर वो प्रश्न चिन्ह लगता है तो फिर कहीं ना कहीं फिर लोग बोलने पर मजबूर होते हैं। तो हम उनको ये बोलना चाहेंगे कि उनको बोलने से पहले आप सुधर जाएं और ग्राउंड पर काम कीजिए।